हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, है ना। प्रायिकता होगा या नहीं होगा, है ना। तो ट्रांजिशन जो है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होता है, ठीक है। ये मान के चलिए ई है, तो ये क्या हो जाएगा, ई स्टार। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को जब हम एच न्यू लाइट देते हैं तो ये इसका यहाँ से संक्रमण कहाँ हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक ये क्या करता है, रुकता है। उसके बाद ये फिर से क्या हो जाता है, लाइट को एमिट करते हुए ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन संक्रमण होगा या नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रायिकता क्या है, कितना है, ये किसके अंतर्गत आता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हर लाइट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होगा, है ना। हर केस में क्या होगा, अलग अलग टाइप का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मान के चलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ बंधा है, ठीक है, बॉन्डेड है या बंध से बना हुआ इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डेड है। नॉन बॉन्डेड मतलब लोन पेयर कहना चाहिए, ठीक है, ठीक है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो कई टाइप का हो सकता है, बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, फ्री इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, कुछ इस तरह से होता है। अगर मान के चलो बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक्साइटेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, उस बॉन्ड से निकल के उसको ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। अगर नॉन बॉन्डेड है तो उसका भी अपना एक पेयरिंग एनर्जी होती है ना। इसका क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी होती है। यहाँ पे तो बॉन्डिंग एनर्जी थी, बॉन्ड में क्या था, बॉन्डिंग एनर्जी थी। तो बॉन्डिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए था, होगा लाइट चाहिए था, सफिशिएंट लाइट चाहिए था, कह सकते हो, तभी जाके ट्रांजिशन होगा। अब इस पेयरिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए। जब पेयरिंग एनर्जी टूटेगी तब जाके वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है, अन्यथा नहीं जाएगा। तो कौन सा ट्रांजिशन अलाउ होगा, कौन सा फॉरबिडन होगा, उसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला है आपका, इसके लिए दिया गया ई मैक्स इज इक्वल टू 0.87 इंटू 10⁻20 PA। अब यहाँ पे PA क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। P मतलब होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। मैं बताता हूं दोनों कंडीशन को, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे ए है, वो है टारगेट एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन सिस्टम या क्रोमोफोर कह सकते हो। ये तो हो गया आपका पी। ए क्या हो जाएगा, टारगेट एरिया। टारगेट एरिया में कितने क्रोमोफोर है ना। ये एक सिस्टम हो गया किसका, क्रोमोफोर का। क्रोमोफोर क्या होते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उस ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप को क्रोमोफोर कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। एक तो 0 होगा, या यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, ठीक है, पी की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। मतलब ई मैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउ। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं वैल्यू, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई मैक्स का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 0.87 इंटू 10⁻20, ठीक है। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा ए इंटू ए। इसकी वैल्यू आएगी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो वही आना है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
कम से कम ई मैक्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। और ये देखा गया है कि कम से कम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मान कितना आना चाहिए, कम से कम वो आना चाहिए 10⁴। ठीक है, अगर इससे कम आता है तो वो फॉरबिडन होगा, मतलब ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर इससे अधिक आता है तो वो क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो बस इतना ही पॉइंट था, छोटा सा टॉपिक है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। जब किसी ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो वो अपने हाइयर एनर्जी लेवल में चले जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन होना। ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रुकता है, उसके बाद में ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये इसकी स्थिति होती है, ये दोनों ट्रांजिशन कहलाता है। अब ये जो ट्रांजिशन है किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड है या फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसका बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर बॉन्डेड होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, नॉन बॉन्डेड है तो उससे थोड़ा सा कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल पेयरिंग एनर्जी तोड़ना है। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसको बहुत कम एनर्जी लगेगी और वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को ई मैक्स में कैलकुलेट करते हैं। ई मैक्स का फार्मूला है 0.87 इंटू 10⁻20 PA। P क्या है, यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, जो कि 0 और 1 दोनों हो सकता है। ठीक है, और A क्या है, टारगेट एरिया है, ऐसा सिस्टम जहाँ में क्रोमोफोर हो। ठीक है, तो ई मैक्स का वैल्यू क्या, अगर हम P के वैल्यू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मान अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन नॉट अलाउ होगा या फॉरबिडन होगा कह सकते हो, है ना। अगर ई मैक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो वैल्यू कितना आता है, 0.87 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 10 का पावर आई थिंक 14 16 जो भी आएगा, है ना, देख लेना एक बार करके। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है हमारे पास, कंडीशन ये है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो आना चाहिए या ई मैक्स की जो वैल्यू आना चाहिए, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ई मैक्स की वैल्यू है। ई मैक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, लगभग 10⁴। अगर इससे ऊपर है तब तो ट्रांजिशन अलाउ होगा, अगर इससे कम है तो ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा। नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का नाम है केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा, टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि सर चैनल इसी नाम का है, तो चैनल के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप उससे जुड़िए, वहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, जिससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आप सभी का दिन जो है बहुत बहुत शुभ हो।